दात करो अपनी। ओम ब्रह्म सत्यम भाऊ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आदरणीय प्रेमी जी। आवाज नहीं आई प्रेमी जी। ओम ब्रह्म अब आ सत्यम। रही। हाँ जी, अब आ रही है आपकी आवाज। ओम ब्रह्म सत्यम। भगत जी ने काशी फल की भाजी बनाई। जब तैयार हो गई, एक प्लेट में थोड़ी सी डालकर श्री महाराज जी की सेवा में ले गए। श्री महाराज जी उस समय लेटे हुए थे। भगत जी ने नमस्कार की, आहिस्ता से उसे सेवा में रखा। महाराज जी उठ बैठे। बनारसी क्या लाया है? भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी काशी फल की सब्जी है। फरमाने लगे, अंदर तो किसी चीज की हाजत नहीं है, यानी जरूरत नहीं है, इच्छा नहीं है, तेरे प्रेम करके ले लेते हैं। गौ अंदर जाकर ये विकार ही करेगी, यानी अंदर जाकर सेवन करने के बाद ये नुकसान ही करेगी, कोई फायदा नहीं करेगी। दो तीन चमचे लिए, बाजी रख दी। फरमाने लगे, सड़ने जोगियां मिर्चा ज्यादा ना पाया कर, अपने जैसा मैदा ना समझा कर। नमक मिर्च अंदर जाकर खाली कलेजे में लगती है, तू उसके बगैर रह नहीं सकता। इधर जो चीज लानी हो, मिर्च के बगैर लाया कर। दो चार चमचे जरूरत समझी विचार कर लिया करेंगे। ये भी इस वास्ते ले लेते हैं, देखा जाता है तू किस कदर मिर्चा मसाले तड़का वगैरह लगाता है। इस गार में दो चमचे साग भात के नवाले डाले ना डाले एक बराबर है, यानी संतों का शरीर पानी पर वायु पर भी रह सकता है। महाराज फरमाने लगे, जो तू ले आता है ये चम्मच दो चम्मच अंदर डाले ना डाले कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर लेकर आया कर तो उसमें मिर्च न इस्तेमाल किया कर। पर तेरा मिर्च के बगैर काम नहीं चलता। अपने जैसा मैदा ना समझ, नमक मिर्च अंदर जाकर खाली कलेजे लगती है, तू उसके बगैर रह नहीं सकता।
इधर जो चीज लानी हो बिना मिर्च के लाया कर। 2-4 चमचे जरूरत समझी ले लिया करेंगे, विचार कर लेंगे। ये भी इस वास्ते लेते हैं, देखा जाता है तुम किस कदर मिर्च मसाला तड़का डालते हो। तुम प्रेमी भाजी के साथ चावल और रोटी शामिल कर लेते हो, तुम्हारा तो हिसाब पूरा हो गया। यानी महाराज जी ने तो रोटी चावल नहीं लिए, खाली भाजी ली। वो अगर मिर्च किया तो खाली अंदर जाके नुकसान करेगी। और हम लोग तो सब्जी के साथ रोटी चावल ये वो ले लेते हैं। प्रेमी प्रकृति का जो स्वभाव पड़ चुका है उसे बदलना बेहद मुश्किल है, मगर तुम्हारे लिए इसका बदलना जरूरी है। फिर कहने लगे, प्रेमी इतने में ही रहो तो बड़ी बात है। जब किसी रस भोग यानी किसी चीज को लेने का स्वभाव पक्का हो जाता है तब उसका विकार नहीं आता। यानी जो मिर्चें खाने के आदी हो जाते हैं उनको मिर्च का पता ही नहीं चलता कि नुकसान करेगी फायदा करेगी, वो उनका आदत पड़ जाती है। प्रेमी उन्हें ना महसूस होता है कि चीज गर्म है ठंडी है, तुझे अब क्या कहा जाए। खाने के मामले में तुझे पता ही नहीं, ना तिल कटे ना राई बधे। किस गुरु ने तुझे ये बनाना सिखाया है। प्रेमी चीजों में रस स्वाद पूरा होता है, यानी जो चीज हम खाते हैं उसके अपने अंदर भी रस होता है, स्वाद होता है। तुम जरा मिर्च मसाला कम करने की कोशिश किया करो। फिर महाराज जी ने उनके मुखारबिन से एक वचन निकल गया, ना जाने तू किसी जमाने में स्त्री का रूप रह चुका है। महाराज जी ने भगत जी को कह दिया कि तू किसी जमाने में स्त्री का रूप रह चुका है और स्वभाव की दृढ़ता जन्म जन्मांतर तक चलती है। खाने पकाने का बहुत शौक स्त्रियों को रहता है। भगत जी हंसने लगे, महाराज जी आपने भी क्या खूब अंदाजा लगाया है। फिर महाराज कहने लगे, प्रेमी इस किस्से को छोड़ो, क्योंकि महाराज जी के मुखारबिन से जो बात निकल गई भगत जी के दिमाग में घर कर गई। महाराज कहने लगे, प्रेमी इसे छोड़ो, जाओ लंगर का झगड़ा खत्म करो, फिर पत्रिकाएं लिखो। थोड़ी देर भगत जी ने काम किया, आराम किया, फिर महाराज जी की सेवा में हाजिर हो गए। महाराज जी एक अखरोट के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। भगत जी ने प्रणाम किया, जो चिट्ठियां लिखी वो दिखाई और खुद ही फरमाया, आगे अब क्या करना है। भगत जी खामोश रहे, क्योंकि भगत जी के दिमाग में जो महाराज जी ने बात फरमान कर दी थी वो घर कर गई। महाराज कहने लगे, प्रेमी सोचिया सोच न होवी, ये सोचे लखवार। यानी पिछली बात जो हो गई है तू छोड़ दे उसको। बनारसी इस जन्म का झगड़ा खत्म करो, पिछली क्या सोच सोचते हो। तुम इस जन्म के शुभ अशुभ कर्मों पर विचार किया करो। जन्म लेकर क्या किया है, किधर जाना आना हुआ है। एक बड़ा भारी पोथा बन जाए, यानी अगर इसी जन्म के कर्म लिखने शुरू कर दें तो महाराज का आदेश है कि एक बड़ी भारत पोथी बन जाए। पिछले जन्म भी तू इसी तरह गुजरे जान। जब साधना में गहरी तरह स्थित हो गए तब अनेक जन्मों का हाल अपने आप ही पाल हो गए। क्योंकि भगत जी के दिमाग से वो बात जा नहीं रही थी। महाराज फरमाने लगे कि साधना में जब तुम प्रवीण हो जाओगे तो अपने आप तुम्हें सब हालात पता चल जाएंगे, लेकिन उस वक्त तुम उन सब को भूलने का यत्न करोगे।
इस शारीरिक अवस्था में जो समय सेवा के बगैर गुजर गया, अब बस सारे हालात को भूल जाओ, कल्याण प्राप्त करने का यत्न करो। मेहनत करोगे जरूरी लाभ होगा। पर जो चलते हैं ना, मार्ग में कमजोरियां आ जाती हैं, विघ्न पड़ जाते हैं, बड़े बड़ों को शारीरिक कैद में आ जाना पड़ता है। इस वक्त ये मौजूद है, गलतियों से तुझे बचाते हैं, बात का ईश्वर मालिक है। डर है आगे चलकर तुम कहीं टेढ़े ना चल पड़ो। महाराज फरमाने लगे भगत जी को कि अभी तो ये मौजूद है, ख्याल करते हैं, गलतियों से तुझे बचाते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में तू टेढ़े रास्ते पर चल पड़े। शरीरों का साथ हमेशा बना नहीं रहता, दरमियानी रास्ता जो बताया है उस पर चला करो। बच्चों, इस वक्त को मामूली ना समझो, यानी जो सेवा समय सत्पुरुषों की सेवा में गुजर गया या लग गया, महाराज का हुक्म है कि इसको तू मामूली ना समझ। मेहनत करो, मेहनत जरूरी मदद करती है। शरीरों का कोई पता नहीं, शारीरिक दशा ऐसी है, चल जाए तो चल जाए। जो समझे हो उसमें गर्क होने की कोशिश करो। जिसने इस साधन में निष्काम भाव से समय दिया, वो आनंद रूप में लीन हो गए। इसके बाद श्री महाराज जी उठ खड़े हुए। अब भगत जी के दिमाग में तो जो बात घर कर गई थी वो नहीं जा रही थी। महाराज जी ने फिर भगत जी के सिर पर हाथ रखा और महाराज नीचे उतर गए। भगत जी लिखते हैं कि महाराज जी के हाथ शरीर पर रखने से शरीर में एक लहर दौड़ गई। आवाज आ रही है? ऐसी हालत महसूस हुई कि जो बयान नहीं की जा सकती। जब श्री महाराज जी बाहर से वापस तशरीफ लाए, सूरज पहाड़ के पीछे डूब गया था। दीवान रला राम जी भगत जी को साथ लेकर चरणों में हाजिर हुए। श्री महाराज जी फरमाने लगे, ईश्वर चरणों का विश्वास ही अनुराग पैदा करता है। ईश्वर चरणों का विश्वास ही अनुराग पैदा करता है। संसार से उपरामता और उपरस्ता वैराग लाती है। ये सत भाव एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जिस समय परमेश्वर को पाने की सही लगन और तड़प पैदा होती है, बुद्धि विकारों से निर्विकार होकर दृढ़ निश्चय से प्रभु सिमरन में लग जाती है। सिमरन करते करते जो जो सत विश्वास की परिपक्वता होती जाती है, उसी कदर इच्छा जाल से निवृत्ति होती जाती है। ईश्वर के सिमरन के वास्ते गुरु की शरण में जाना पड़ता है। जो युक्ति हासिल हो उसमें पूरी लगन से मुस्तगरक होना पड़ता है। शारीरिक विकार अथाह है। एक सत नाम का आधार लेने से बुद्धि निर्मल होकर इच्छा, चिंता, मान, मद, लोभ, मोह, भय इत्यादि विकारों से छुटकारा हासिल करती है। इन विकारों के संकल्प विकल्प में ही ये जकड़ी हुई है। इसे किसी ने बांध थोड़ा ही रखा है। जब बंधन स्वरूप का विचार करके संसार को बुद्धि दुख रूप समझेगी, इससे उपरस होने का यत्न करेगी। जब तक सत विचार में जज्ब नहीं होती,
ये संसार की लीला को सुख रूप मानकर मोह माया में फैलती रहती है। प्रेमी, एक तरफ होने से काम बनेगा। लाहौर में छज्जू भगत हुए हैं। उनका नियम था सुबह 4 बजे स्नान के वास्ते वो रावी नदी के किनारे जाया करते थे। एक दिन गली से गुजर रहे थे। एक चूड़ा झाड़ू दे रहा था। उसने कहा, भक्तों, एक तरफ हो जाओ। छज्जू भगत खड़े होकर विचार करने लगे, ये बिल्कुल सच कह रहा है, एक तरफ हो जाओ। दोनों तरफ की प्रीत नहीं चल सकती, यानी संसार की और करतार की दो प्रीत नहीं चल सकती। या संसार से प्रीति कर लो या करतार से कर लो। एक और मुसलमान फकीर हुए हैं। अपने लड़के को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। बच्चे ने कहा, आप मेरे से प्यार करते हैं? बाप ने कहा, हाँ बेटा। इतना कहना था उस लड़के का कि फकीर की आंख खुल गई। सोचा, ये बच्चा मुझे ज्ञान नहीं दे रहा, ये मुझे बेहोशी से बाहोश कर रहा है। उसी घड़ी बेटे को गोदी से उतारा, इबादते इलाही में मसरूफ हो गए, यानी प्रभु की भक्ति में। ये जीव चाहता है संसार के सुख भी ना छूटे, पलंगों पर बैठे बैठे रब भी मिल जाए। जीव चाहता है संसार के सुख भी ना छूटे और पलंगों पर बैठे बैठे रब भी मिल जाए। अगर कादर को समझना चाहते हो, कुदरत से मुंह मोड़ लो। एक चेतन शक्ति है और एक प्रकृति है। महाराज कहते हैं, अगर परमात्मा को जानना चाहते हो तो चेतन शक्ति से जुड़ जाओ। सारी कायनात बेशक उस मालिक की बनाई हुई है, ये सब उसका प्रतिबिंब है, अक्स है, लेकिन इसकी प्रीति, महाराज ने फरमाया, संसार परमात्मा का बनाया हुआ है, लेकिन संसार की जो प्रीति है वो बंधन दर बंधन जकड़ने वाली है। जल थल में जब उसके प्रकाश को पाओगे, सारा भरम जाता रहेगा। प्रेमी, ये बातें, ये मसले बातों से हल नहीं होते। आजकल बातूनी ज्ञान ने सही पुरुषार्थ खत्म कर दिया है। पहले ऋषि मुनि पागल थे, जो शरीर के सुखों को त्याग कर घोर जंगलों में कई कई वर्ष जंगली फल फूल सेवन करके शरीर को सुखा देते थे। तप करते करते मिट्टी ऊपर जमा हो जाती थी, मगर उन्हें पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है। घोर तपस्या में उम्रें बीत जाती, तब कई रंग लगते थे। आजकल चूड़ामणि के 4 श्लोक याद कर लिए, 4 श्लोक शंकराचार्य के याद कर लिए, अपने आप को ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ महसूस करने लगे। कथनी विवेक ने, यानी जबानी बातचीत ने, कथनी विवेक ने रहा सहा सदाचार भी नष्ट कर दिया है। रीसा जनक की करते हैं। राजा जनक की मिसाल देनी बड़ी आसान है। उन जैसा तप त्याग करके तो कोई दिखलाए, उनके बाद फिर कोई जनक पैदा नहीं हुआ। सत विचारों की गहराई में जाना चाहिए। करने योग जो बात है उसे दृढ़ता से पकड़ो। इस आखिरी अवस्था में जिस कदर ध्यान हो सके करके अपना उद्धार कर लो। यानी समय का पता नहीं है, अब जो अवस्था चल रही है, शरीर ढलान की तरफ है। महाराज जी का हुक्म है
कि जितना ईश्वर सिमरन बन सके वो कर लो। फिर महाराज जी ने एक और मिसाल दी। प्रेमी गुरु अमरदास जी हुए हैं। जिस समय वो गुरु अंगद जी की सेवा में आए, उनकी उम्र 62 साल की थी। उस उम्र में कई लोग आश्रय ढूंढते हैं, मगर वो कितने जिगर वाले पुरुष थे। वृद्ध अवस्था में सुबह उठना, प्रातः काल जाकर नदी पर जल लाना, फिर महाराज गुरु अंगद देव जी को स्नान करवाना। ब्यास नदी उस स्थान से यानी गुरु स्थान से 3 कोस के फासले पर थी। मैंने शायद पहले भी आपकी सेवा में अर्ज की कि जो पुराने 4 मील होते हैं उनका 1 कोस बनता है, यानी 12 मील दूर गुरु स्थान से रावी नदी बहती थी। सुबह उठकर वो 12 मील जाते थे और 12 मील वापस आते थे, और ठंडे पानी का जो कनस्तर था वो लाकर गर्म करते थे, फिर महाराज जी को स्नान करवाते थे। ब्यास नदी गुरु स्थान से 3 कोस के फासले पर थी। जाती दफा उल्टे पांव जाना, वापसी पर सीधे लौटना, यानी गुरु की ओर पीठ ना हो जाए। रसोई के वास्ते लकड़ी इकट्ठी करनी, सिर पर उठाकर लानी, लंगर की सेवा के बर्तन साफ करने, सारा दिन सेवा में गुजर जाता। फिर रात भजन में गुजारते। रात 2 बजे उठकर पानी के वास्ते चले जाते, क्योंकि दिन में सफर करना आसान होता है, रात को उल्टा चलना और 12 मील दूर जाना, तो रात को 2 बजे वो पानी के लिए चले जाते थे। कितना सेवा का भाव था। एक रोज पो का महीना था। जनवरी का जो महीना होता है, जो ठंड सबसे ज्यादा पड़ती है, उसे पो कहते हैं। पो के महीना था, रात को बड़ी सर्दी थी, हवा भी खूब जोर से चल रही थी। अंधेरी रात में जब पानी लेने गए, पानी की गागर लेकर लौट रहे थे, रास्ते में एक जुलाई का कोठा पड़ता था। अंधेरी रात होने के कारण बाहर गड्ढे में गिर गए। जुलाई के घर के बाहर, उसकी कोठे के बाहर एक खड्डा था। गुरु अमरदास जी उस खड्डे में गिर गए। भीतर से जुलाई ने जुलाई से पूछा, यह आवाज कैसी आई है? उसकी जुलाई की घरवाली अपने घरवाले को पूछती है, बाहर की आवाज कैसी आई है? गुरु अमरदास जी उस खड्डे में गिर गए थे। जुला कहने लगा, इस अंधेरी रात में कौन निकलता है? वो अमरू नेथामा होगा, जिसका कोई था ठिकाना नहीं, उसे दिन रात चैन आता ही नहीं। तो अंदर से अपनी घरवाली को कहता है, इस अंधेरी रात में कौन होगा? वो अमरू नेथामा होगा, क्योंकि दिन में सारा दिन सेवा करता है, रात को इधर आता है। और कौन हो सकता है? ये सुनकर भी गुरु अमरदास जी कुछ नहीं बोले, गागर सिर पर उठाए चल दिए, क्योंकि वो प्रभु सिमरन में लीन हो चुके थे। वहां पहुंचे, गुरु महाराज जी को स्नान करवाया। सुबह जब सत्संग की समाप्ति हुई, महाराज गुरु अंगद देव जी ने पूछा, अमरदास, रात को जुलाई ने क्या शब्द उच्चारण किए थे? सत्संग की समाप्ति हो गई, सारी संगत बैठी हुई है। गुरु अंगद जी पूछने लगे, अमरदास, रात को जुलाई ने क्या शब्द उच्चारण किए थे? अमरदास जी ने हाथ जोड़कर अर्ज की, महाराज जी आप अंतर्यामी हैं, परिपूर्ण है, यानी
गुरु अमरदास जी ने तो कुछ नहीं आके बताया। महाराज गुरु अंगद देव जी तेरे कालदर्शी थे, उन्हें पता चल गया कि रात को क्या हुआ है। वो पूछने लगे क्या हुआ है। अमरदास जी फिर कहने लगे महाराज अब अंतर्यामी ये सब जानते हो। उस समय की घटना गुरु अंगद देव जी ने खुद संगत के सामने रखी। उन्होंने फरमाया अमरदास ने थामिया दी था, ने माणिया दा मान, ने ओटिया दी ओट, ने करिया दा कर। फिर उन्हें अपना अधिकारी जानकर अपना आसन उनके हवाले कर दिया। तो महाराज फरमाने लगे प्रेमी, फकीरों के कई तरह के इम्तिहान होते हैं। अकबर चित्तौड़ की लड़ाई लड़ रहा था, किला फतेह नहीं हो रहा था। किसी ने अकबर को सलाह दी कि गुरु नानक देव जी की गद्दी पर गुरु अमरदास जी बैठे हैं, उनकी मन्नत मानो। अकबर बड़ा उस्ताद था, झट उसने आंखें बंद की, दुआ मांगी। उसी घड़ी किले का दरवाजा टूट गया, फतेह हो गई। अकबर भेंट लेकर पंजाब आया, गोइंदवाल साहब में हाजिर होकर 5 मोहरें भेंट की और वापस हुआ। दीवान जी, अब महाराज जी फरमाने लगे राय साहब दीवान जी को, उम्र की तरफ नहीं देखना, शौक और शिद्दत की बात है। जब भी दृढ़ता होगी बेड़ा पार हो जाता है। विचार तो आपने सुन रखे हैं, प्रेम भी है, शौक भी है, किसी बात की तंगी भी नहीं। और जो करना है लड़कों ने जिम्मेवारियां संभाल रखी हैं। जब जीव निश्चय करके शुरू हो जाएगा फिर उसे आनंद ही आनंद आएगा। आनंद संसार के मोह चक्कर से परे कर देता है, पर करने के बिना कोई काम तोड़ नहीं चढ़ता। महाराज ने पहले फरमाया कि बातों से कोई बात हल नहीं होती, कदम उठाना पड़ता है। राला राम जी ने अर्ज की महाराज जी आपने अति कृपालता करते हुए चित्त के अंदर उत्साह भर दिया है। जब तक इस माहौल में है, आपके चरणों में बैठे हैं, चित्त संसार से विरक्त है। महाराज जी हमने खुद ही झंझट डाल रखे हैं, कुछ कहना बन ही नहीं सकता। घरेलू मामले भी ऐसे हुए हैं कि रब ही पनाह देवे। श्री महाराज फरमाने लगे प्रेमी, मछली को अपना हाल ज्यादा मालूम होता है। इधर से तो ये उपदेश ही कर सकते हैं, यानी गृहस्थी ही जान सकता है कि वो कितनी दलदल में फंसा हुआ है। प्रेमी, इधर से तो ये उपदेश ही कर सकते हैं, मछली को अपना हाल ज्यादा मालूम होता है। बाकी मामले तुमने खुद हल करने हैं। पहले संसार के पूरे कर लो, फिर योग भी हो जाएगा। जल्दी क्या है? दोनों तरफ पांव रखने से प्रेमी नुकसान ही नुकसान है। दुनिया के सुख ले रहे हो, उनको अच्छी तरह ले लो, साथ ही धर्म कर्म भी करते चलो। जिस तरह दुनिया चल रही है आप भी चला सकते हो। 4 कदम चल कर देखो, आप ही पता चल जाएगा। यानी संसार में आपने जिस किसी से भी प्रेम लगाया इसलिए कि वो मेरा अपना है, सगा है, तो पता चल जाता है कि इस संसार में कोई भी अपना सखा नहीं है, संगी नहीं है। जैसी जिसने प्रीत करी, सतगुरु चरणी माही, मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई।
जैसी जिसने प्रीत करी, सतगुरु चरणी माई, मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वव्या